हरियाणा में जो आज नतीजे आए हैं उसके बाद तो हर कोई यही बोल रहा है कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, 70 सीटों तक कांग्रेस की लीड बताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसा धड़ाम गिरा सब कुछ और ऐसा उलट पुलट हुआ कि हर कोई हैरान हो गया। शायद बीजेपी के लोग भी इस बात से हैरान होंगे, क्योंकि बीजेपी ने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई जश्न नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई लड्डू नहीं। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, जलेबी भी बांट दी, पटाखे भी जला लिए, लेकिन उसके बाद गड़बड़ हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जश्न पहले नहीं मनाना चाहिए, पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है, और वही हुआ। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया है। उसके बाद अब लगभग 50 सीटों पर लीड ली हुई है बीजेपी, यानी आराम से वो बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बनाने जा रही है, हैट्रिक बनाएगी, और ये इतिहास में पहली बार होगा। और ऊपर से बीजेपी इतना बड़ा नंबर पहली बार हासिल करेगी। कई तरह की बातें हैं कि आखिर एनालिसिस होगा कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। आप तो कह रहे थे कि किसान उनके अगेंस्ट है, आप कह रहे थे जाट उनके खिलाफ है, आप कहते पहलवान उनके खिलाफ है, सब कोई खिलाफ है। अग्निवीर योजना की बात की आपने, जातिगत आधार पर भी बार बार ये बातें कही। तो आखिर हुआ क्या? सब तो नाराज थे, तो जिताया किसने बीजेपी को? कहीं ना कहीं जो गिनती थी या फिर जो एनालिसिस था वो गलत निकला। जितनी नाराजगी की बात कही जा रही थी वो धरातल पर उतनी नजर नहीं आई, या फिर बीजेपी ने ऐन मौके पर बहुत सारी योजनाओं के साथ उनको कवर अप कर दिया। सीएम बदल डाला, खट्टर को केंद्र बुला लिया, नायब सिंह सैनी को तैनात कर दिया, ओबीसी से वो संबंध रखते हैं, और उसके बाद अग्निवीर योजना से जुड़े हुए लोगों को परमानेंट करने की बात कह दी। क्योंकि सेना में एक बड़ा तबका, बड़ी प्रतिशत है, 10% जो सेना का बल है वो हरियाणा से आता है, तो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर था वहां पर, उसको कर दिया। ऊपर से जो पहलवानों वाला मामला था वो भी बहुत काम नहीं आया। विनेश फोगाट के शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद एक मैसेज चला गया कि शायद ये पॉलिटिकल था, तो वो एक रीजन है। और सबसे बड़ा रीजन ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस में जो भीतरघात है शैलजा कुमारी या फिर दीपेंद्र हुड्डा गुट में, शायद वो कांग्रेस को ले डूबा है, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है। एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, और फिर सवाल उठेंगे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर। और जलेबी को लेकर खूब मिल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक दिन कह दिया था कि शानदार जलेबी, अब जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, विदेशों तक जाएगी। फिर लोगों ने कहा कि लो जी, आपको तो यही पता है कि फैक्ट्री में नहीं बनती है जलेबी, हलवाई बनाते हैं जलेबी। और आज जलेबी पे एक से बढ़कर एक मीम चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग मीम है वो है जलेबी, सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने कहा था कि 20 से ज्यादा अगर सीटें पा गई बीजेपी तो अपना नाम बदल डालेंगी। उनसे लोग पूछ रहे हैं कि बताइए नाम कब बदलेंगी, आप क्या रखेंगी अपना नाम। और राजदीप सरदेसाई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी खूब ट्रोलिंग हो रही है। क्यों हो रही है ये तो आप जाकर खुद ट्विटर पर देख सकते हैं, ट्रेंडिंग है। कांग्रेस ने शिकायत भी की है, कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है रोक के रखे नतीजों को। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं कि आखिर का नतीजा क्या होता है, लेकिन ये अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। एक तो हैट्रिक जो आज तक कभी किसी की बनी नहीं। एक वक्त में जब कहा जा रहा था कि हर चीज उसके खिलाफ है हरियाणा में, वो वापसी कर रही है, और पहले से कहीं ज्यादा सीटों के साथ वापसी कर रही है। पिछली बार जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, इस बार अपने दम पर बहुमत से काफी आगे पहुंचती हुई नजर आ रही है। आपका क्या एनालिसिस है, आपके बताइएगा, और कौन कौन से मीम आपने देखे और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मीम कौन सा था आप मुझे भी बता सकते हैं। हो सकेगा तो मैं